सिंह जाटव जी मेरे साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि जाटव समाज से हैं, दलित हैं, लेकिन आज इन्होंने अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने घर का जो नाम रोशन किया है, वो भी एक देखने वाली बात है कि दलित समाज का बच्चा भी बता सकता है। और आप देख रहे हैं नया भारत और IRT न्यूज़। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के अंदर जो हमारा देश है, ये तकरीबन 150 करोड़ से ऊपर की आबादी का देश है, जिसमें अभी कई हलचल हुई है। जैसे कि आप जानते हैं, इस समय कोरोना का टाइम भी था। कोरोना के टाइम से भी कोरोना की महामारी से भी हमारा देश गुजरा है। आम जनता, आम पब्लिक काफ़ी उदास और नाराज़ नज़र आई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दों को लेकर। लेकिन हमारे देश में इतने बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं, जिनका नाम लेने से आज भी इंसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर, और बाबा भीमराव अम्बेडकर एक आइकन कहे जाने वाले इंसान, पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ इंसान माने गए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की यानी कि भारत की पब्लिक के लिए, भारत की जनता के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। और भारत को दलित समाज, जैसा कि आप जानते हैं, दलित समाज तो भारत के अंदर शुरू से ही शोषित और पीड़ित रहा है। उस शोषित और पीड़ित समाज में से पब्लिक को जो है निकाला है, दलित समाज के लोगों को अस्पृश्यता से भी निकाला है। और दलित समाज के लोगों को, जिनको कि पहले अछूत समझा जाता था, ये छुआछूत की बीमारी, मतभेद की बीमारी, इसको अपना संविधान लाकर, अपने आंदोलन कर और कई ऐसे कानून बनाकर इसको दूर किया और समाज में हर तबके के लोगों को एक समान वाली लाइन में खड़ा किया, ताकि हर इंसान बराबर हो सके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो मंदिर का क्षेत्र हो, चाहे वो अपना जो है स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का जो योगदान है वो अमूल्य है और उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि हमारा देश है जो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत, जिसमें एक संविधान बना हुआ है, संविधान के माध्यम से यहाँ पर राज किया जाता है। और सारा संविधान ऐसा संविधान जो कि विदेशों में ऐसा भी आज तक इतना बड़ा संविधान और इतना अच्छा संविधान आज तक नहीं बना गया है। तो यहाँ पर हम फिलहाल मौजूद हैं अमर कॉलोनी के अंदर। अनिकेत सिंह जाटव जी मेरे साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि जाटव समाज से हैं, दलित हैं, लेकिन आज इन्होंने अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने घर का जो नाम रोशन किया है, वो भी एक देखने वाली बात है कि दलित समाज का बच्चा भी इसके लिए जो जिम्मेदार है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो एक दलित समाज का बच्चा कई अवार्ड्स लेके आता है, कई नेशनल शो में जाता है और वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। पब्लिक के अंदर जाना पहचाना चेहरा, पूरे भारत के अंदर इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में जाना जाता है। और इन्होंने इससे पहले 2 शो किए हैं जो कि नेशनल शो माने जाते हैं, सारेगामा और मिस्टर इंडिया, और इसी तरीके से एक और तीसरा है, वो ये बताएंगे कौन सा है। और फिलहाल जी राइजिंग स्टार अभी फिलहाल जो है 3 शो के अंदर ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं और चौथा ये जो शो है इसमें जाने की तैयारी हो गई है। दिल्ली स्टेट से दलित समाज का एक बच्चा यहाँ से एक राइजिंग स्टार की पदवी पर, राइजिंग स्टार की पोस्ट पर निकल कर आया है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हम इनसे कुछ पूछेंगे, इनका इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं इनके साथ में और कुछ मुद्दों पर करेंगे इनसे बात हम। अनिकेत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा हमारे समाज के अंदर
जो भी मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, उन सबको मेरा क्रांतिकारी जय हिंद, जय भारत में लिख रहा है। तो जैसे कि अच्छा, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप इससे पहले अगर अपने मुंह से ही उसको बता दें तो ज़्यादा बेहतर है कि इससे पहले जो 3 शो है जो हमने जिक्र किया है उनको आपके मुंह से जानना चाहेगी जनता हमारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो सबसे पहला फर्स्ट शो था वो आप सभी जानते हैं, जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखेंगे, सारेगामापा बहुत इंटरनेशनल शो है। उसके अंदर मैं हाइड राउंड तक गया हूँ और उसके अंदर पदवी भी मिली हुई है मुझे। उसके बाद 2020 में मिस्टर एंड मिसेज ताज आइकन ऑफ आगरा, जो कि आगरा का बहुत बड़ा शो है, रियलिटी शो है, उसके अंदर मैं सेमीफाइनलिस्ट विनर भी रह चुका हूँ। तीसरा शो मिस्टर इंडिया, मिस्टर एंड मिसेज इंडिया है सेमीफाइनलिस्ट विनर। सेमीफाइनल से आगे विनर फाइनलिस्ट होता है, उसके अंदर लिस्टेड पर्सन होता है। उसके अंदर एज अ चीफ गेस्ट एंड एज अ ऑनर मैं जा चुका हूँ। अभी फिलहाल जो आप राइजिंग स्टार सेलेक्टेड किए गए हैं दिल्ली प्रदेश से, तो ये किस चीज़ के लिए आप सिलेक्टेड किए गए, कौन से शो के लिए सिलेक्टेड किए गए हैं? जो राइजिंग स्टार है वो एक कलर्स टीवी है चैनल है, जो कि बहुत बोलते हैं कि सुपर फेमस और प्रसिद्ध चैनल है, जिसके अंदर मतलब रियलिटी शोज, बड़े बड़े सिंगर्स प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आना जाना सब चीज़ उसी के अंदर कलर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा दिखाया जाता है। तो उसी के अंदर एक राइजिंग स्टार शो आता है कलर्स चैनल पर, जो कि प्रातः के समय मतलब शाम के टाइम भी अपना ब्रॉडकास्ट होता है और उसके अंदर लाइव परफॉर्मेंस होती है। मतलब जो विपक्ष देखते हैं वही विपक्ष चीज उसके सामने दिखाई जाती है। और ये भारत का नहीं संसार का सबसे पहला एक शो है जो कि सिर्फ लाइव वोटिंग के थ्रू, मतलब टाइम टू टाइम एट एक्यूरेट टाइम सब चीज चलती है। ना इसमें बोलते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि रियलिटी शोज में ऐसा होता है कि पैसा खाया जाता है, सब कुछ खाया जाता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर जो विपक्ष होगा वो सामने दिखेगा, जो लाइव वोटिंग होगी वो सब चीज सामने ही होगी। मेहनत के बलबूते पे जाया जाता है। जी बिल्कुल, सब चीज मतलब मेहनत के बेसिस पर ही है, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, बस ये कहना। अच्छा, डेट बताइए, कौन सी डेट में, कौन सी तारीख में और कौन से महीने में आप इस शो के अंदर सेलेक्टेड किए गए? आज इस वारदात को 1 हफ्ता हो चुका, पूर्ण 1 हफ्ता बैक जाएं तो मतलब माने तो आज 28 तारीख है, 21 तारीख के करीबन मेरे पास ईमेल आया था, उसके अकॉर्डिंग मैं 1 हफ्ते मान सकता हूँ। अच्छा, अभी ये वहाँ पे जाने की तारीख कौन सी है? अभी तो शो की डेट तो के भी जो भी अकॉर्डिंग टू कोविड के जैसे आप सभी जानते हैं, कोविड के अनुसार जैसे ही सावधानियां बरत के जो भी प्रिकॉशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के सर्वे होंगे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक साथ तो अभी भी किसी को बिठाना मतलब होता नहीं, और एक शो को जो कि एक वर्ल्ड लेवल पे होता है उसको जजमेंट करना और बड़े बड़े जजेस को एक्यूरेट करना सब चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं। तो एज अ सून डेट मे बी ऑन अप्रैल फर्स्ट वीक में शो कभी सून है। अच्छा, इसमें भी इसी तरीके से होगा कि एक पहला राउंड होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा। कितने राउंड है इसके अंदर? इसके अंदर पूरे 7 राउंड हैं, जिसके अंदर हाइड राउंड से लेके सेमीफाइनल, फाइनल, लास्ट फाइनल राउंड, हाइड राउंड से लेके सेमीफाइनल तक 6 राउंड। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि दलित समाज का बच्चा कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। हमारा जो दलित समाज है वो इस समय नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक भी जा रही है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये एक लोकल कॉलोनी है। इस लोकल कॉलोनी के अंदर से एक बच्चा चुना जाता है, एक लड़का चुना जाता है जो कि दलित समाज से संबंधित है। तो इससे कहीं ये पता लगता है कि हमारा जो दलित समाज है वो किसी से कम नहीं है और आज की डेट में ऊपर सबसे हाईएस्ट पदवी पर वो पहुंच रहे हैं। जैसे कि अभी आप जानते भी हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी है, वो भी जाटव समाज से हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हमारे जाटव समाज से हैं, चाहे वो राइजिंग स्टार हो, चाहे वो सिंगर हो, बॉलीवुड के अभिनेता हो या फिर पॉलिटिशियन हो। काफ़ी लोग हैं जो जाटव समाज से आज सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अगर आप इसमें क्लियर हो जाते हैं, राउंड क्लियर कर लेते हैं और फाइनल जीत जाते हैं, उसके बाद में आपके लिए क्या शो की तरफ से उपलब्धियाँ रहेंगी और आपकी क्या प्रोग्राम? देखो सर, ये तो क्या नाम है, जो जजेस होते हैं वहाँ पे उनकी एक्यूरेटी मतलब में भी कैश प्राइस का कुछ नहीं होता है, पर जो पूरी मतलब टीम होती है SGR की और
और क्या नाम है जो कलर्स टीवी की पूरी टीम है, ओप्पो रेनोल्ट प्रेजेंट्स चैनल है ये, ओप्पो वाले भी हैं, रेनॉल्ड्स वाले भी हैं, जो भी मतलब प्रोडक्शन हाउस है उनके, वो एक्यूरेट करते हैं कि क्या प्राइसेस रखा जाएगा क्या नहीं रखा जाएगा, ऐसा मतलब कोई भी गलती नहीं है। नहीं ठीक है, तो प्राइस की बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आगे चांस मिलेगा अगर इसमें फाइनल हो जाए। हाँ ये बात है कि अगर हम इसको विनिंग कर जाते हैं तो एज अ बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर एक जो बोलते हैं कि आज जाने मानी प्रसिद्ध हस्ती है नुसरत फतेह अली खान साहब, जो कि मेरे खुद के आइडल हैं, वो आज उसी प्लेटफॉर्म के अनुसार उन्हीं के मतलब बेसिस पे ये प्लेटफॉर्म चलता आ रहा है। और क्या नाम है भावनो जमचाली हैं और हमारे क्या नाम है पंडित रविशंकर जी हैं तबला मास्टर साहब हमारे, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं के आचार विचार पे ये चैनल और मतलब colorsphere.com और राइजिंग स्टार ये चैनल चलते आ रहे हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे सब चीज़ होती है। आइडियल कौन है आपका? मेरे आइडल तो मैंने बताया जैसे कि आप सभी को नुसरत फतेह अली खान साहब। अच्छा, और लेडीज में लता मंगेशकर जो कि अब नहीं, जो कि अब इस टाइम हमारे बीच नहीं है, कुछ ही समय पहले उनको निधन हुआ। चलिए आप देख रहे हैं कि इन्होंने कितना बड़ा एक कंपटीशन जीता है, और इनके साथ में इनकी माता जी भी यहाँ पर जुड़ी हुई है हमारे साथ में, और उनसे भी हम कुछ न कुछ पूछेंगे और वो उनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल उनकी अच्छा, तो लीला जी एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे कि इधर आप अपना चेहरा पर रखिए जरा थोड़ा, कि अगर ये बच्चे को आपका कितना सपोर्ट है, आप कितना सपोर्ट करते हैं, ये सबसे पहली बात। देखो जी, हमसे जितना बना दोनों का उतना सपोर्ट किया है, जो भी अपने पास में ना उन्हें सब कुछ लगाया, यही चाहते हैं कि कामयाब हो जाए। ये आप देख रहे थे यहाँ पर अनिकेत सिंह जाटव जी की मम्मी से हम बात कर रहे थे, और इनका अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट है, और जितना भी होता है ये ही नहीं बल्कि सभी ज़्यादातर माँ बाप का यही हाल होता है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचे और समाज में और देश के अंदर और विदेश के अंदर भी वो नाम रोशन करें। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ, और आप देख रहे थे नया भारत।